नॉक नी जैसा कि आप जानते हैं, घुटने का टकराना, पैर का बाहर जाना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम तो है ही है। वजह है उसकी सबसे कॉमन है विटामिन डी की कमी। लेकिन इस वीडियो में मैं वजह या बाकी चीज़ों की बात ना करके ट्रीटमेंट की बात करने वाला हूँ। तो मैं डॉक्टर सोमेश शर्मानी, मैं डायरेक्टर एंड हेड पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद में हूँ। और मैं आपसे इस वीडियो में नॉक नी का एक आसान इलाज जो हम काफ़ी पेशेंट्स में, सेलेक्टेड पेशेंट्स में कर पाते हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। नॉक नी जैसा कि आप जानते हैं, घुटने का टकराना, पैर का बाहर जाना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम तो है ही है। वजह है उसकी सबसे कॉमन है विटामिन डी की कमी। लेकिन इस वीडियो में मैं वजह या बाकी चीज़ों की बात ना करके ट्रीटमेंट की बात करने वाला हूँ। छोटे बच्चों में ट्रीटमेंट मैंने पहले भी बताया है, कुछ नहीं, सिर्फ मेडिसिन, कोई सर्जरी नहीं चाहिए। अगर सिर्फ विटामिन डी की कमी से है ये प्रॉब्लम, तो विटामिन डी हम देंगे और उनकी काफ़ी ग्रोथ बची है तो कुछ समय में वो पैर अपने आप सीधा हो जाएगा। उससे बड़े जो लगभग हम कह सकते हैं 7-8 से लेकर 10-11 साल की एज तक या 10 साल की एज तक, ऐसे बच्चे जो नॉक नी लेकर आते हैं, उनमें हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो बहुत रिस्की भी हो जाता है कि हम सिर्फ मेडिसिन पे छोड़ दें तो बहुत, क्योंकि उनकी ग्रोथ कम बची है, ऑलरेडी 7-8-9 साल के हो गए हैं। तो देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि उनका जो टेढ़ापन है, डिफॉर्मिटी है, वो अपने आप करेक्ट ना हो और वो फिर उनकी अडल्ट लाइफ तक जाए। और बड़े होने पर फिर वही बड़ी सर्जरी जिसकी हम बात कर रहे थे, वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो एक विंडो हमारे को मिलती है 7-8 से लेकर 10 साल तक, उस समय पे हम एक बहुत छोटी सर्जरी, काफ़ी आसान तरीके से हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो वो क्या है? उस सर्जरी का नाम है गाइडेड ग्रोथ या ग्रोथ मॉड्यूलेशन। क्या करते हैं हम उसमें? जैसा कि नाम बता रहा है, गाइडेड ग्रोथ या ग्रोथ को मॉड्यूलेट करना। हम बच्चे की जो ग्रोथ है, हड्डी लंबी होती है, बच्चे के हड्डी में हर लोअर एंड और अपर एंड पे, ऊपर और नीचे फाइसिस ग्रोथ पीरियड होती है, जहाँ पर हड्डी लंबी होती है, वहीं पर हड्डी लंबी हो रही है। एडल्ट्स में वो नहीं होती है, क्योंकि फाइसिस फ्यूज हो जाता है और ग्रोथ खत्म हो जाती है। अगर उस ग्रोथ प्लेट की ग्रोथ को हम कुछ ऐसे यूज करें, ऐसे मॉड्यूलेट करें या ऐसे उसको गाइड करें कि एक हिस्सा उसका ग्रो करे और एक हिस्सा रुक जाए। मान लो नॉक नहीं है, ऐसे डिफॉर्मिटी है, मैं अंदर की ग्रोथ को अगर रोक दूंगा और बाहर की ग्रोथ होती रहेगी, तो मे बी 1-1.5-2 साल में पैर धीरे धीरे सीधा हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं। इस सर्जरी को हम गाइडेड ग्रोथ कहते हैं। और इस सर्जरी में क्योंकि हम सिर्फ ग्रोथ को यूज़ कर रहे हैं, हम कोई हड्डी को कट नहीं करते हैं, देयर इज़ नो कटिंग ऑफ, नो ऑस्टियोटमी रिक्वायर्ड। स्किन इंसिजन बहुत छोटा होता है। उसके अलावा क्योंकि बहुत छोटी सर्जरी है, बच्चे हड्डी को काटा नहीं है, तो हम सेम डे इवनिंग या नेक्स्ट डे ही बच्चे को खड़ा कर देते हैं। He can walk, he can start doing all activities on first day or maximum second day. रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस ज़रूर बच्चे को चाहिए होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चे आर एबल टू अटेंड द स्कूल 3 या 4 दिनों में वापस अपने स्कूल में जा सकें। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो इसको ऑस्टियोटमी यानी कि बड़ी सर्जरी से काफ़ी बेटर बनाती हैं। लेकिन इसमें चाहिए क्या है? चाहिए बस इतनी सी चीज़ है कि बच्चे की इतनी ग्रोथ बची होनी चाहिए कि हम इसकी ग्रोथ को यूज़ कर सकें। तो ये ज़रूरी होगा कि बच्चा, पेरेंट्स अपने बच्चे को ठीक एज पे, विच में भी 7, 8, 9, 10 ईयर्स पे हमारे पास लेके आए, एंड देन योर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन विल बी एबल टू डू दिस मिनिमल इन्वेजिव छोटी सी सर्जरी से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हम पा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, विद माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट with God's grace, having done many of them, this surgery has excellent results in terms of correction, in terms of minimal or no complication, in terms of mobility. So please take good care of them. Although diet, vitamin D, sunlight, all that is important, but unluckily अगर बच्चा आपका नॉक नी की प्रॉब्लम में है, take a opinion of pediatric orthopedic surgeon so that at right time we can take right action. Thank you.